तो फिर वेलकम टू रिव्यू एंड टाइम चैनल। तो आज हम रिव्यू करेंगे उल्लू ऐप की सीरीज इश्क आपा का एपिसोड 2। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें करण का बेडरूम दिखाया जाता है। वहाँ पर जो बेड से नीचे इनके कपड़े फैले हुए होते हैं। जो करण होता है वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ लेटा हुआ होता है, बिना कपड़ों के सो रहा होता है वहाँ पर। और तभी उसके जो भैया होते हैं वो नीचे बैल बजाते हैं, आवाजें मार रहे होते हैं कि करण दरवाजा खोलो। और तभी हम देखते हैं कि जो करण होता है वो अपने गर्लफ्रेंड को उठाता है कि चलो अब तुम्हें छुपना पड़ेगा, मेरे भैया आ गए। फिर वो नीचे जाता है और अपने भैया को रिसीव करता है और उसके भैया कहते हैं अच्छा मैं थक गया हूँ और मैं नहाने जा रहा हूँ। और तो करण उसको उन अपने भैया को रोकता है कि आप प्लीज मेरे बाथरूम में मत जाए, मेरे जो बाथरूम का है वो गीजर खराब हो रखा है, तो आप कहीं और जाके मतलब आप मेरे बाथरूम में मत जाना, आप अपने बाथरूम में नहा लो। या तो उसका भैया कहता है कि यार चल ठीक है, मैं नहीं जाता तेरे कमरे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसके रूम से निकल के सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। फिर उसके बाद जो करण होता है वो उसको बाय बाय करके अपने घर से बाहर कर देता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो करण होता है वो अपने क्लासेस में जाता है और वहाँ पर वही वो लड़की मिलती है जो उसकी गर्लफ्रेंड बनी हुई है अभी। और फिर आपस में ये दोनों बातचीत करते हैं। फिर तभी वो जो मोहनी मैम होती है इनकी जो क्लास की, वो आती है वहाँ पर। वो अपना लेक्चर स्टार्ट करती है, वो केमिस्ट्री क्लास ले रही होती है इनकी। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब लेक्चर ओवर हो जाता है तो मोहनी मैम कहती है कि मैं अब हर महीने से एक स्टूडेंट को क्लास के बाद क्लास ओवर होने के बाद रोकूंगी और मैं उसके साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करूंगी। सो देखते हैं कि आज किसका नंबर है। और फिर हम देखते हैं कि जो मोनी मैम होती है वो कुछ उसके बाद चिट्स होते हैं और उसमें स्टूडेंट्स के नाम होते हैं और उसमें से वो एक चूज करती है और उसमें नाम निकलता है करण का। तो कि करण को कहते हैं करण तुम ना क्लास ओवर होने के बाद मुझसे मिलने आना। और फिर हम देखते हैं कि जो करण होता है वो क्लास के ओवर होने के बाद मोनी मैम के पास जाता है और वो वहाँ पर कहते हैं कि चलो हम प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं। फिर वो वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट मॉडल जो बना रहे होते हैं आपस में। और तभी फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जो मोनी मैम होती है वो तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो मोनी मैम होती है वो दो चाय के कप लेके आती है कि करण के एक कप उसमें से करण को ऑफर करते हैं। लेकिन जब वो उसको दे ही रही होती है कि इतने में वो जो जो करण को चाय का कप होता है वो उसको अपने होठों पे लगाती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये गर्म है और तुम जल जाओगे, इसलिए फिर उसको देती है अपने होठों पे लगा के। पहले पहले वो खुद पीती है, फिर उसके बाद अपना करण का कप उसको वापस करती है। और फिर करण उसी कप को पीता है और फिर 2-3 मिनट की इनकी बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होती है। वो मॉडल पे काम करते हैं। फिर हम ये दोनों आपस में करीब आ रहे होते हैं और जस्ट उसको किस ही करने वाला होता है करण कि इतने में जो मोनी होती है वो उसके होठों पर अपने हाथ रख देती है और वो कहते हैं कि बस हम तुम और मैं खाली एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है हमारा और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। फिर हम नेक्स्ट सीन में फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो करण होता है वो अपने गर्लफ्रेंड के घर जाता है जो कि मोनी मैम की छोटी बहन होती है। उसके उसको फूल देता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। और क्योंकि उसने काफ़ी काफ़ी लेट हो गया था वो मैम के साथ प्रोजेक्ट करते करते, और फिर वो उसको माफ़ कर देते हैं। फिर वो अपने बेडरूम में लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर इनके काफ़ी सेक्सुअल सीन्स होते हैं जो कि देखने में आपको काफ़ी इंजॉय करोगे आप। तो 3-4 मिनट के इनके काफ़ी अच्छे अच्छे सेक्सुअल सीन चलते हैं और बेडरूम सीन सही है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो करण होता है वो अपने क्लास में बैठा होता है और जो उसकी जो मोनी मैम होती है वो उसके लेक्चर ले रही होती है अपनी क्लासेस। जब वो उसकी ओवर हो जाती है तो उसकी मोमिनी मैम उसको समझाती है कि देखो जो लास्ट नाइट मतलब मैं समझ सकती हूँ कि तुम मतलब मेरे जो करीब आ रहे थे, हम जस्ट किस करने वाले थे, लेकिन होता है मतलब तुम्हारी जनरेशन में। लेकिन हम टीचर वीचर है तो उसका थोड़ा अपने मन पर मत लगाना। और फिर वो ऐसे उसको समझाते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो उसका जो बड़ा भाई होता है करण का, वो अपने घर पर कुकिंग कर रहा होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फिर और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इवनिंग के टाइम पर उनके उनके घर पर वो मोनी मैम अपनी छोटी बहन के साथ आती है रेडी होके। और जो उसका जो भाई होता है करण का वो, और फिर उसके बाद वो अंदर आता है। फिर आपस में ये करण और उसका बड़ा भाई आपस में इंट्रोडक्शन होता है इनका। और जो उसकी जो मोनी मैम होती है वो करण को कहते हैं कि, और वो करण के भाई से कहते हैं कि इन दोनों को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों मेरे ट्यूशन में क्लासमेट है। और फिर जो उसका जो बड़ा भाई होता है वो कहता है कि हम दोनों ने डिसीजन लिया है कि
उसका भाई कहता है कि करण, मैं समझ सकता हूँ कि आफ्टर मॉम की डेथ के बाद तुम काफ़ी अकेले अकेले फील करते हो, तो मैं सोच रहा था कि मैं शादी कर लेता हूँ और मोनी मैम के साथ, और तुम्हें भाभी भी मिल जाएगी और घर को संभालने वाली भी मिल जाएगी। और फिर जो करण होता है वो कहता है, हाँ मुझे भी ये लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और वो उनकी शादी से खुश होता है। और फिर यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और इस एपिसोड में काफ़ी सेक्सुअल सीन्स है जो कि करण और उसकी गर्लफ्रेंड का, और कोई सेक्सुअल सीन्स इसमें है नहीं। और फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जो करण का जो बड़ा भाई होता है, और वहाँ पर इनके सेक्सुअल सीन्स चलेंगे। तो थर्ड एपिसोड जो इसका, और जो जो इसका थर्ड एपिसोड है इस सीरीज का, उसमें हमको जो मोनी मैम होगी उसकी और करण के बड़े भाई के उनके सेक्सुअल सीन्स देखने को मिलेंगे। और जो करण है उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, मतलब मोनी मैम की छोटी बहन के साथ, उसके सेक्सुअल सीन्स देखने को मिलेंगे। और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक भी करें। और आप इस वेब सीरीज को देख सकते हैं उल्लू ऐप पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।